हो चुका है एक नई सुबह का आगाज़ और आज कुछ स्पेशल है। वेलकम टू योगा एंड मोर विद पायल प्रेजेंटिंग अनदर व्लॉग टुडे। आज अलार्म की जगह मुझे पतिदेव ने उठाया। खैर छुट्टियों का यही तो फ़ायदा होता है। अब ठंड इतनी ज़ोरदार, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं आज मैं बेबी सिटिंग के लिए तैयार हूँ, तुम्हें कुछ बाहर का काम है तो कर लो। भाई मैंने तो मना नहीं किया, मैं तुरंत उठी, गीज़र ऑन किया, नहाई और रेडी हो गई। अब रेडी क्यों हो गई? इसलिए बिकॉज़ मुझे एक मार्केट जाना है और ये एक्चुअली मेरे बचपन का प्यार है, क्योंकि मैं वहीं बड़ी हुई हूँ 20-25 साल और इस मार्केट में बहुत घूमी हूँ। लेकिन पिछले 5 साल से मैं वहाँ नहीं जा पा रही थी, इसलिए मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। नहाकर किचन में पहुँची तो मूंग दाल रेडी थी और पनीर की स्टफिंग मुझे बनानी थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट में आज बन रहे थे, वैसे देख के आप समझ ही गए होंगे, मूंग दाल के चीले। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, जो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है खाने में, एंड इट इज़ वेरी हेल्दी ऑल्सो। सो गिल्ट फ्री ब्रेकफास्ट है और झट से बन भी जाता है ना, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो ब्रेकफास्ट के लिए चीले तैयार थे, इस पे फेंक के मारा मैंने पनीर, क्योंकि उससे ये और भी हेल्दी हो जाता है और डेफिनेटली टेस्टी भी लगता है। बस ग्रीन चटनी रेडी होनी चाहिए, वैसे मुझे ये ग्रीन और रेड दोनों चटनी के साथ पसंद है। उसके बाद मैंने किया फट से अपना ब्रेकफास्ट, बट ब्रेकफास्ट से पहले सर्दियों का परम धर्म यानी कि अदरक की चाय। ये देखिए पूरे ज़ोर शोर से मैंने अदरक कूटा और डाल दिया चाय में, और इस अदरक को मैंने फेंक के मारा मेरी खौलती हुई चाय में। रेडी हो गई मेरी तड़कती भड़कती अदरक की चाय, साथ में मूंग दाल के चीले। आहा हा हा, क्या मज़ा आया खा के। क्या अब तक आप गेस कर पाए मैं कौन सी मार्केट जा रही हूँ? नहीं? तो फिर वो ऐड याद है आपको जो बहुत पहले आती थी? मैं नहीं बताऊंगी, इसलिए थोड़ी देर और वेट कीजिए और आपको वीडियो में जल्दी पता चलेगा। पतिदेव बहुत मेहरबान थे, कहते गाड़ी में बैठो, मैं मेट्रो स्टेशन ड्रॉप कर देता हूँ। नेकी और पूछ पूछ मैं तुरंत बैठ गई। सोसाइटी वाले अंकल को किया राम राम और निकल पड़े हम दोनों। और स्टेशन पहुंचते ही जो चिड़िया की ज़ोर ज़ोर से चहकने की आवाज़ आती है ना, ये कुछ यूनिक होती है अपने आप में। फटाफट स्टेशन की सीढ़ियाँ चढ़ी और ऊपर पहुंच गई। इतने टाइम के बाद ये मेट्रो स्टेशन देखने को मिलते हैं ना, तो बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है और ये व्यू देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आई वॉज सुपर एक्साइटेड। आप में से किस किस को अकेले शॉपिंग जाना पसंद है, मुझे कॉमेंट में बताना। और मेट्रो में बैठते ही मुझ पर जो नींद का प्रकोप हुआ, बाय गॉड ऐसी नींद मुझे लास्ट टाइम कॉलेज के लेक्चर्स के दौरान आई होगी। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अपने बचपन के प्यार के पास, करोल बाग मार्केट। ये मुझे बहुत पसंद है। सबसे पहले मैंने किया बजरंग बली को प्रणाम, हे प्रभु मुझे फालतू पैसे खर्च करने से रोक लेना, क्योंकि हमेशा यही होता है, मैं जितने पैसे लेकर आती हूँ सारे ख़त्म हो जाते हैं। एक लंबी सी शॉपिंग लिस्ट बनाई थी मैंने, पूरी मार्केट घूमी और एक्चुअली एट द एंड वो ख़रीदा जो मेरी शॉपिंग लिस्ट में नहीं था, क्योंकि जो मैं लेने आई थी ना वो बहुत घूमने के बाद भी मुझे नहीं मिला। मार्केट की आबो हवा थोड़ी सी बदली हुई थी। 2019 के बाद मैं इस मार्केट में नहीं गई, तो इट्स बिन 5 इयर्स। मार्केट ऑलमोस्ट पहले जैसी थी कुछ शॉप्स को छोड़कर, लेकिन हाँ भीड़ पहले से बहुत ज़्यादा थी। और ये ऐसी मार्केट है जहाँ आप जी भर के बार्गेनिंग करा सकते हो। देखिए उसका एक एग्जाम्पल, ये भैया ने मुझे एक वॉश बैग 250 का बोल के और लास्ट में 100 का दे दिया। कितने का? बता दे आपको 100 रुपये। और बोला कितने का था? अरे उसका बात छोड़, आप लेना बता। कि नहीं ये बड़े मज़ेदार, और मैंने रिकॉर्डिंग के लिए भी मना नहीं किया। वैसे मैं खाने पीने के मामले में बहुत सख्त हूँ, बट यहाँ मैं थोड़ी सी पिघल गई। ठंड का मौसम और गरम गरम नान कटाई तो मैंने ले ली, और ये थे 20 रुपये के 4 समोसे। छोटे छोटे थे, बड़ी टेम्पटिंग लग रहे थे, और वो भी 3 अलग अलग फ्लेवर में। उसने पूछा सोयाबीन दूँ, चाउमीन दूँ या आलू, तो मैंने बोला तीनों दे दो, मैंने घर के लिए पैक कराए। थोड़ा और आगे चली तो मार्केट में बड़ी मारामारी मची हुई थी। लोग चिल्ला रहे थे कमेटी आ गई, कमेटी आ गई। पहले मुझे समझ नहीं आई ये क्या है, बट देन आई रिकॉर्ड ओके ये वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो ट्रैफिक जाम और दूसरे सेफ्टी रीजंस की वजह से स्ट्रीट हॉकर्स और रोड साइड पटरी लगाने वालों को हटा देते हैं। तो वही लोग यहाँ पर आ गए थे और ये लोग ऐसे सामान हटा रहे थे, बाय गॉड यहाँ पे चलना मुश्किल था। मैं तो पटरी पे और पत्थर पे पता नहीं कहाँ कहाँ चढ़ गया और पतली गली से सीधा मेट्रो स्टेशन निकल ली, और स्टेशन के अंदर जाके मैंने ये क्लिप्स बनाई। मुझे लगा इतनी भीड़ में कोई मेरा फ़ोन लेके भाग गया तो मैं क्या करूँगी, और उसके बाद मैं मेट्रो में बैठी और चुपचाप घर आ गई। ओके सो घर आने के बाद बारी थी डिनर करने की। ये मेरा सुबह का बचा हुआ लेफ़्ट ओवर मूंग दाल बाटर, जिसकी मैंने बनाया मूंगलेट अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उन्हें ये बहुत पसंद है, लोडेड विद वेजिटेबल्स, और ऊपर से मैंने इसमें डाले थोड़े से तिल यानी कि ससमे सीड्स। ये था उनका डिनर। ओके तो मैंने डिनर में क्या खाया? मैंने खाई उड़द दाल की खिचड़ी। हाँ उड़द दाल की, जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं आई एम श्योर वो इस चीज़ को पहचान सकते होंगे। ब्लैक वाली उड़द दाल जो स्प्लिट दाल होती है, ये उसकी खिचड़ी होती है, जैसे मूंग दाल की आप बनाते हैं बस उसी तरह, लेकिन ये उतनी रनी नहीं होती।
इक्वल क्वांटिटी में आप दाल और राइस को सोक कीजिए। एंड द बेस्ट पार्ट, कुछ लोग वैसे इसको टेम्पर करते हैं बट आई डोंट, बिकॉज मेरी मम्मी जैसे बनाती थी मुझे वैसे बनाने की आदत है। यहाँ मैं मास्टर शेफ की तरह इस मूंगलेट को फ्लिप कर रही थी और मोए मोए हो गया। फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ बट करत करत अभ्यास सेकेंड टाइम में फाइनली हो गया। चलो वापस आते हैं अपनी खिचड़ी पर। तो पानी में मैंने डाला सिर्फ नमक, घी और हींग। मोस्टली लोग इसको घी डालकर, मक्खन डालकर खाते हैं, बट द पीपल हु नो मी क्लोजली उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि मेरी घी और मक्खन से कोई खास यारी दोस्ती नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाना चाहती, प्रॉब्लम ये है कि ये मेरा नेचुरल एवर्जन है और मुझे घी और मक्खन की स्मेल से बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे नौसिया होता है। तो मैं हेल्थ रीजंस की वजह से अवॉइड नहीं करती हूँ, बट बिकॉज ऑफ एवर्जन मैं खा ही नहीं सकती हूँ। इनफैक्ट मैं अच्छे से जानती हूँ कि घी कितना हेल्दी फैट है और सबको खाना चाहिए। मैं कोशिश भी करती हूँ बट नहीं हो पाता, मैं क्या करूँ, आई कांट हेल्प इट। तो व्हाट आई डू, मैं उसका ऑल्टरनेटिव मैं उसको दही के साथ या अचार के साथ खाती हूँ। बट ये खिचड़ी एक विंटर डिलाइट है, और अगर आपको रात के खाने में ऐसे गरम गरम खिचड़ी दही के साथ या मट्ठा विच इज़ बटर मिल्क उसके साथ मिल जाए तो आपको और क्या चाहिए। यही सब करते करते निकल गया है मेरा आज का दिन, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मैं जो लेने गई थी करोल बाग, मुझे वो तो नहीं मिला, लेकिन जो मैं लाई थी मैं उसको लेकर बहुत खुश थी। मुझे अपनी डॉटर के लिए भी कुछ मिल गया था, अपने लिए भी एक बहुत सुंदर सा दुपट्टा मिल गया था। अगर आपको देखना है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, और जहां आपको लगता है किसी और के काम की चीज़ हो सकती है, किसी और के लिए कुछ अच्छा हो सकता है, इंटरेस्टिंग हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिए। मैं प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं हूँ और ना ही मैं अपने आप को बहुत एक्सपर्ट मानती हूँ। मैंने बहुत नई नई व्लॉगिंग शुरू की है। सबसे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ योगा की वीडियोस बनाती थी और उसी से रिलेटेड शॉर्ट्स भी बनाती थी। उसके बाद मैंने कुछ अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, जैसे बहुत लोग फिटनेस टिप्स के बारे में पूछते थे, हेल्दी रेसिपीज़ के बारे में पूछते थे, तो उसके बाद मैंने वो सब शेयर करना शुरू किया। और हेल्दी रेसिपीज़ के लिए मुझे एक्चुअली बहुत सारी रिक्वेस्ट आती थी, सो आई स्टार्टेड डूइंग मोर ऑफ देम। और फिर धीरे धीरे मेरा मन बना कि मैं व्लॉगिंग शुरू करूँ। सो आई एम अ वेरी न्यू व्लॉगर एंड आई रियली नीड योर सपोर्ट। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, और अगर इसमें किसी और के काम की कोई चीज़ हो सकती है तो शेयर द वीडियोस फर्दर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छा बुरा जैसा भी लगे अपना फीडबैक कमेंट्स में ड्रॉप करें, इट विल गिव मी अ चांस टू इम्प्रूव। योर फीडबैक इज़ वेरी वेलकम। हाँ, मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, बट डेफिनेटली इसे मैं नहीं खाने वाली हूँ, मेरे हस्बैंड के लिए ये मूंगलेट। करोल बाग का मूंगलेट बहुत फेमस है, आप में से किस किस ने खाया मुझे ज़रूर बताना। मुझे ये मार्केट बहुत पसंद है और मैं करोल बाग बहुत घूमती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैंने कभी नहीं खाया। आई होप आप रीज़न समझ चुके होंगे। द रीज़न इज़ अमूल बटर, जो वो भर भर के उस मूंगलेट को नहलाते हैं। मैं नहीं खा सकती, आई जस्ट कैन नॉट बेयर द स्मेल ऑफ दैट बटर, एंड सो एज़ फॉर घी ऑल्सो। तो जब तक मिनिमल अमाउंट में घी होता है तभी तक मैं उसको खा सकती हूँ। ऊपर से अगर आप उसको नहला दोगे नहीं खा पाऊँगी। अच्छा, हम लोगों का डिनर तो रेडी था, मेरा, मेरे हस्बैंड का और मेरे इन लॉज़ का। बट प्रॉब्लम ये थी कि मैं अपनी बेटी को अपने साथ मार्केट नहीं लेकर गई थी, मैं अकेली गई थी, और ऊपर से डिनर में मैंने बना दी खिचड़ी, तो उसके टैंट्रम्स तो लाजमी थे। तो उसके लिए फाइनली एक पिज़्ज़ा आया, हमने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा एंड गार्लिक ब्रेड। सो शी एन्जॉयड हर पिज़्ज़ा। नो, एक्चुअली आई शुडंट से एन्जॉयड, बिकॉज उसको वो नहीं अच्छा लगा, बिकॉज शी इज़ मोर इनटू दाल राइस और घर का खाना। बट ठीक है, उसका मन था तो हम लोगों ने मंगा दिया। डिनर के बाद ये चल रही है थोड़ी सी मस्ती, जहाँ मम्मी पापा को क्या पहना रही हैं, वेदा अपना राइड एंजॉय कर रही है। ये सब करने के बाद प्लान बना एक ऊनो की गेम खेलने का। तो यहाँ पर दादी और पोती बैठकर ऊनो खेल रहे हैं और साथ साथ बहस कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, ये रूल और ये रूल, ऐसे नहीं खेलते और ऐसे खेलते हैं। मेरी डॉटर और उसकी दादी यानी मेरी मदर इन लॉ, दे आर बेस्ट फ्रेंड, तो हम लोगों ने बहुत छेड़ते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे की भाईली हो। बट इनका ये टाइम देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एंजॉय करना इट्स अ ब्लेसिंग। अरायना के साथ ऊनो खेलने के बाद बारी आई वेदा के साथ खेलने की, और यही करते करते बेड टाइम हो गया, लेकिन हमारा नहीं, सिर्फ पापा और मम्मी का, क्योंकि हम जूझ रहे हैं जेट लैग से, वो भी बहुत बुरी तरह। रात के 3 बजे भी हम लोग जागे हुए थे। फाइनली सुबह 4 साढ़े 4 बजे जाके हम सोए। आज के व्लॉग में इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।